1945 के ईयर में एक ऐसी जेल क्लोज हुई जो कैदियों के लिए जहन्नम थी, जिसकी कहानी सुनकर आज भी रूह कांप जाती है, जिसके बारे में फज़ाइल आबादी कहते हैं। जेल की हर कोठरी में दुख और दर्द भरे थे। हवा बदबूदार थी। जहाँ रहने वाले कई कैदियों के शरीर पर कई घाव थे और उनके कोई इलाज नहीं है। दुनिया की कोई भी मुसीबत ये दर्दनाक मुसीबत की बराबरी नहीं कर सकती। हमारे शरीर घावों से छल्ली हो गए हैं। इस जेल का नाम सेक्युलर था और यहाँ पे जो कहे जाने वाली काला पानी की सज़ा वो यहाँ पे कैदी काटते थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के डॉक्यूमेंट्री में कि ये जेल क्यों बनाने में आई और इस जेल में भारत के फ्रीडम फाइटरों को क्यों यहाँ पे कैद किया गया और इस जेल में कई अनसुनी घटनाओं की कहानी लेकर आज मैं आ चुका हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाना। 1947 में भारत ने पहला क्रांतिकारी विद्रोह किया। भारत के वीरों का जोश देख अंग्रेज भी खौफ में आ गए। अगर इनको ऐसे ही बाहर रखा गया ये हमारी हुकूमत को ख़त्म कर देगी, जिसके कारण अंग्रेजी चीफ ने एक ऐसी जेल बनाने की योजना बनाई जिसका नाम सुन के भी कैदियों की रूह कांप जाए और जहां से भागना भी बिल्कुल असंभव हो। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत से कई मील दूर अंडमान निकोबार में एक टापू ढूंढा जहाँ पे बहुत ही गाढ़ जंगल था और वहाँ पे जहरीले सांप और बिच्छू भी बहुत थे, जिसके चारों ओर से पानी ही पानी था, जहाँ एक दिन भी बिताना मुश्किल था। उसी जगह पर अंग्रेज़ों ने सेक्युलर जेल बनाने का निर्णय लिया। 1996 में भारत में 200 कैदियों को वहाँ पे ले जाया गया, जिसने पूरा जंगल काटा और जहाँ पे जंगल काटने के दौरान कई कैदियों को सांप और बिच्छू ने डस लिया, जिसके चलते उनकी मौत भी हुई। इस जेल को बनाने के लिए बर्मा से लाल ईंटें भी मंगाई गई और इस जेल बनाने का कार्य शुरू 1896 में हुआ और ये मौत से बदतर जेल 10 साल के बाद तैयार हुई। इस जेल में बैरक एक भी नहीं थे और जेल में 696 कोठरियाँ बनाई गई थी, जिसके हर कैदी के लिए एक अलग ही कोठरी थी, जहाँ लाइट पानी टॉयलेट कुछ भी नहीं था। बहुत ही ऊंचाई पर एक खिड़की थी जहाँ पे थोड़ी सी धूप आती थी। इस जेल के बीच में एक बड़ा सा टावर था जहाँ पे अंग्रेज अफसर जेल के कैदियों की नज़र रखता था। जेल की दीवार छोटी थी क्योंकि अगर कोई कैदी इस जेल से भागना चाहे तो पानी में गिर जाए और उनकी मौत हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि सेक्युलर जेल का नाम काला पानी जेल कैसे पड़ा। पुराने ज़माने में हिंदू धर्म में एक मान्यता थी, अगर कोई व्यक्ति समुद्र से दूसरी जगह स्थलांतर करे तो उसे अशुद्ध माना जाता था और ये जेल के चारों जगह पर पानी था और जेल बिल्कुल बीच में थी, जिसके चलते यहाँ जो कैदी सज़ा काट रहे थे उनको काला पानी की सज़ा नाम दिया जाता था। इस जेल में कई क्रांतिकारी वीरों को रखा गया जो भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध सभी धर्म के व्यक्ति थे और इन वीरों पर अंग्रेज़ों ने इस तरीके से अत्याचार किया था जिसको सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जेल में जो खाना दिया जाता था उसमें सिर्फ घास और पत्तों की सब्जी दी जाती थी। यहाँ पे जो दाल कैदियों को दी जाती थी उसे हम आँख खोलकर खा भी नहीं सकते थे क्योंकि उस दाल में जिंदा कीड़े मकोड़े रहते थे। दाल बिल्कुल कच्ची रहती थी और ये खाना खाकर भी बहुत से कैदियों की मौत हुई है इस जेल में। पूरा दिन नालियर से तेल निकालने का काम दिया जाता था, जिसको 30 पाउंड तेल डेली निकालना पड़ता था और अगर 30 पाउंड तेल ना निकाले कोई कैदी तो उन पर बहुत ही कड़ी सज़ा और कोड़ों से उनको मारा जाता था। दूसरा काम था सूखे हुए नालियर से फैब्रिक निकालना,
जिस काम का अक्सर फजल हरावाबादी, दीवान सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिया जाता था। ये काम देने का पीछे का मकसद सिर्फ ये रहता था, जब भी क्रांतिकारी इस ग्वालियर को तोड़ते थे तो वो अपने आज़ादी के सपने को भी इस तरीके से तोड़ रहे हैं, और रीज़न के चलते इनको यह कार्य दिया जाता था। और अगर कोई कैदी इस कार्यों में और कोई नियमों का उल्लंघन करे तो उन पर बहुत कड़ी से कड़ी सज़ाएं दी जाती थी। तो दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा हो कि इतनी कड़ी सज़ाएं दी जा रही थी, इतनी कड़ी कैद में इन कैदियों को रखा गया था, तो इनके सामने किसी भी कैदी ने एक विद्रोह या हड़ताल नहीं की थी? तो डेफिनेटली की थी। भगत सिंह के दोस्त, जिन्हें बटुकेश्वर दत्त कहा जाता है, उन्होंने एक हड़ताल की थी जिसमें उनका साथ बहुत कैदियों ने दिया था। उनकी सिर्फ 2 मांगे थी, एक अच्छी टॉयलेट और एक अच्छा खाना, जो 48 डेज तक चली थी, जिसमें उन्होंने खाना पानी का त्याग किया था। भूखा देखकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और बल्कि जो बटुकेश्वर दत्त के साथी थे, उनके भी बहुत की मौत हो गई इस हड़ताल के डर जिसके चलते बटुकेश्वर दत्त ने वो हड़ताल को वही रोक दिया था। इस जेल में एक किस्सा ऐसा भी हुआ था, एक अंग्रेजी अफसर ने एक सिख को बहुत गालियां दी थी और उनको मारा था। तो सिख बूढ़ा था और उनमें जोश और जुस्सा अभी भी पहले जैसा था। तो उन्होंने अंग्रेजी अफसर को सामने से गालियां दी थी और अंग्रेजी अफसर ने उनको एक मार तो उसने सामने 8 लगाई थी। इसका नाम भान सिंह था और जिनको भी फांसी की सजा देकर शहीद कर दिया था। कहते हैं ना, जुल्म की इम्तहा एक हद से बढ़ जाए तो खुद ही कोई काट डालती है। यही कुछ अंग्रेजी अफसर के साथ हुआ। 1942 में ऐसा कुछ हुआ जिसकी अंग्रेज सरकार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जापानीज ने अंडमान निकोबार में हमला कर दिया और अंग्रेजी अफसर को ही कैदी बनाया और इस जेल में डाल दिया गया। जिसके बाद गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की विनती के चलते जेल में जो भारतीय कैदी थे उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद 1945 में इस जेल को क्लोज कर दिया गया। दोस्तों, सलाम हो उस क्रांतिकारी वीरों पर, सलाम हो उनके जज्बों पर जिन्होंने मौत से भी बदतर सजा इस जेल में काटी है। और इसमें कोई ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई भेदभाव था। सब कौमें भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ रही थी। मगर आज इन क्रांतिकारियों के खून को लोग भूल गए हैं। इसलिए कुछ ऐसे टीवी एक्टर्स कह रहे हैं कि मैं आज़ादी 2014 के बाद मिली है वो 2014 में मिली है। हमें शर्म है ऐसे लोगों पर और शर्म है हमें खुद पर कि हमने इन जैसे लोगों को वोट देकर आज हमने संसद भवन में बिठाया है। आई होप दोस्तों आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर जाना और मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए नमस्कार।